नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात क्या होगी उसको समझते हैं। आज हम डिवीजन और नंबर की बात करेंगे। पहला ही हमारा होगा डिवीजन और नंबर्स क्या होते हैं, यानी भाग संक्रिया क्या होती है। देख रहे हो, भाग संक्रिया तो होता क्या, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। भाग संक्रिया यानी डिवीजन और नंबर होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, भाग की बात की जाए तो भाग का सिंबल ही होता है। अब देखो, इतना बेसिक से कौन पढ़ाएगा। देखो, जितना बेसिक से हम लोग पढ़ रहे हैं कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। हमें मास्टर बनना है तो मास्टर, प्राइमरी का मास्टर बनना है तो बेसिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सारी चीजें आपको वहां पे सिखानी है जाके, ठीक है। अब देखो, भाग का सिंबल यही होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि 20/7 एक संख्या है, 20/7 मतलब कि 20 में भाग देना है किससे, 7 से। ये फ्रैक्शन हमसे क्या कह रहा है कि 20 में भाग देना है किससे, 7 से। तो जिसमें भाग देते हैं उसको हम कहां लिखते हैं, अंदर लिखते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको हम कहां लिखते हैं, बाहर लिखते हैं, ठीक है ना। जिससे भाग देते हैं वह संख्या कहां लिखी जाती है, बाहर लिखी जाती है, और जिसमें भाग दिया जाता है उसको कहां लिखी जाती है, यहां लिखी जाती है। अच्छा, जो जितने बार ये पहाड़ा जा रहा होगा, पहाड़े में जितने बार ये संख्या जा रही होगी उसको हम कहां लिखते हैं, यहाँ पे। जैसे जब हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे और 20 के आसपास का नंबर ढूंढेंगे तो हम क्या करेंगे, 7 दूनी 14, ठीक है। 7 दूनी 14 तो कितने बार जा रही थी, 2 बार, तो उस 2 को हमने यहां लिखा, और जो 14 आया उसको हमने इसके 20 के जस्ट नीचे लिखेंगे। अब इसको हम माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 6 शेषफल बचेगा। देने को तो भाग हम यहाँ पे भी आगे दे सकते हैं, लेकिन हम भाग इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ पूर्णांकों के बारे में सीख रहे हैं, एग्जैक्ट डिविजिबल के बारे में सीख रहे हैं। एग्जैक्ट कितने बार जा रहा है, एग्जैक्ट का मतलब होता है कि पॉइंट में आंसर नहीं देना है। भागफल जो होना चाहिए वो पूर्णांक डिजिट होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर तो 2 ही था, इसके आगे अगर आप जाओगे ना भाग देने तो पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो भाग देना सबको आता है, लेकिन हमने यहाँ पे अभी एक बार आपको बता दिया है। अब यहाँ पे समझिए, जो भाग का सिंबल होता है बच्चे, भाग का सिंबल यही होता है। जिसमें भाग दिया जाता है, जिसमें भाग दिया जाता है वह संख्या क्या होती है, जिसमें भाग दिया जाता है उसको हम हिंदी में कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं हिंदी में, भाज्य कहते हैं। और जिससे भाग दिया जाता है, यानी उस संख्या में हम जिससे भाग दे रहे हैं, जैसे एग्जांपल ये 20/7 का लेते हैं। हम 20 में भाग दे रहे थे तो 20 क्या थी, भाज्य थी, और हम किससे भाग दे रहे थे, 7 से। तो 7 को हमने यहां लिखा था, तो जिससे भाग देते वो क्या होती है, भाजक होती है। क्या होती है, भाजक होती है, ठीक है। और यहां जो चीज आती है, मतलब जितने बार पहाड़ा गया, जितने बार आपने पहाड़ा पढ़ा है उसके लिए वो होता है भागफल, उसको हम यहां लिखते हैं, ठीक है। और जो आखिरी में जो 6 बचा था ये हमारा क्या होता है, शेषफल होता है। शेष बच गया ना, शेषफल होता है। अब देखिए, इंग्लिश वालों के लिए समझ लीजिए, हिंदी वालों के लिए तो बिल्कुल आसान हो गया कि उन्होंने ये संख्याएं सुनी होंगी, भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल कहां लिखा जाता है और शेषफल कहां लिखा जाता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखिए, ये होता है आपका डिवाइजर होता है। क्या होता है, डिवाइजर या डिवीजर, कुछ भी बोलो। ये आपका डिविडेंड होता है, डिविडेंड होता है, ठीक है। ये आपका क्वोशेंट होता है। क्या होता है, क्वोशेंट होता है। और ये आपका रिमाइंडर होता है। क्या होता है, रिमाइंडर होता है। क्लियर है इतनी बात। तो हम लोग डिवीजन और नंबर्स सीख रहे हैं, और डिवीजन और नंबर्स के लिए हमें डिवीजन देना आना चाहिए। तो उस डिवीजन को अभी हम लोग समझ रहे थे कि जैसे हमने 20 में 7 से भाग दिया था, तो 20 हमारा जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसको हम लोग डिवीजर यानी कि भाज्य बोलते हैं। जिससे भाग देते हैं उसको हम लोग डिविडेंड यानी कि भाजक बोलते हैं। और जितने बार पहाड़ा जाएगा उसको हम भागफल यानी क्वोशेंट बोलते हैं। और जो शेष बचेगा उसको हम रिमाइंडर यानी कि शेषफल बोलते हैं। आई होप आपको अभी तक इतनी चीज समझने में कोई समस्या नहीं रही, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी चीज है जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस की है। अब एक चीज समझिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो 20 है, ये जो 20 है, ये आपको कैसे मिला होगा, यहीं पर समझिए ये 20 आपको कैसे मिला होगा। तो आप कहेंगे सर हमने 7 का पहाड़ा पढ़ा है 2 बार, 7 की टेबल पढ़ी है 2 टाइम्स, और उसमें रिमाइंडर को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये जो 20 है वो हमें मिल जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत, चेक कर लेते हैं एक बार। 7 का पहाड़ा, 7 की टेबल कितनी बार पढ़ी थी, 2 टाइम्स, और इसमें अगर मैं रिमाइंडर शेष बचा था उसको ऐड कर दूं तो ये वही मिलेगा जिसमें हम भाग दे रहे थे। यानी जिस संख्या में हम भाग दे रहे थे वह संख्या अगर प्राप्त करनी है तो वो प्राप्त की जा सकती है किसकी बदौलत, किसकी मदद से, भाजक की, भागफल की और शेषफल की, ठीक है। तो 7 × 2 + 6 किया तो ये हुआ 14 + 6, और 14 + 6 करोगे तो कितना मिलेगा, 20, 20, और इसी में हम भाग दे रहे थे तो ये हमें प्राप्त हो गई। यानी अगर आपसे ये कहा जाए कि इसकी बदौलत, इस एग्जाम्पल की बदौलत मैं क्या सिद्ध करना चाहता हूं, मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं कि अगर आपको भाजक पता हो,
आपको भागफल पता हो, आपको शेषफल पता हो, तो आप क्या पता कर सकते हो, भाज्य पता कर सकते हो। यानी अगर आपको डिविडेंड पता है, क्वोशिएंट पता है, रिमाइंडर पता है, तो आप डिवीजन पता कर सकते हो। कैसे पता कर सकते हो, ठीक इसी एग्जांपल से कि हम भाजक का भागफल में गुना कर दें और जो शेषफल आया उसको जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाता है, भाज्य मिल जाता है। यानी अगर हमें भाज्य पता करना है, अगर हमें भाज्य पता करना है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिवीजन, अगर हमें भाज्य पता करना है यानी डिवीजन पता करना है, तो हम भाजक और भागफल का क्या करेंगे, गुना करेंगे। भाजक और भागफल का क्या करेंगे, गुना करेंगे। भाजक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिविडेंड, और भागफल को क्या कहते हैं, क्वोशिएंट। और प्लस में क्या कर देंगे, शेषफल कर देंगे, यानी कि रिमाइंडर को जोड़ देंगे। प्लस क्या कर देंगे, शेषफल कर देंगे, यानी कि रिमाइंडर जो था उसको जोड़ देंगे। तो ऐसा कर देने से ही हमें क्या मिल जाएगा, भाज्य मिल जाएगा। ऐसा कर देने पर हमें क्या मिल जाएगा, भाज्य मिल जाएगा। और ये आपने पढ़ा भी होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको हमने बहुत बेहतर तरीके से एक एग्जाम्पल के रूप में समझाया कि 20 हमने कैसे प्राप्त किया था, कि जब 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा और 6 को रिमाइंडर में जोड़ दिया, रिमाइंडर को जोड़ दिया तो 20 मिल गया था। तो ठीक उसी प्रकार से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें होगा क्या, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे। प्रीवियस में बहुत सारे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। भाज्य पूछ लिया जाता है, कभी कभी भागफल शेषफल और भाज्य देकर भाजक पूछ लेते हैं, कभी भागफल पूछ लेते हैं, कभी शेषफल पूछ लेते हैं। तो जो भी पूछा जाएगा वो प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट है, उसको हम प्रैक्टिस में लेंगे। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे थे वो हम जिक्र कर रहे थे किसका, वो हम जिक्र कर रहे थे कॉन्सेप्ट का, कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल होता क्या है और इसको सीखना कैसे आसान होगा। एक एग्जांपल से हमने उसको सीख लिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं एक अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने डिविजिबिलिटी के बारे में सीख लिया है और हम लोगों ने अभी इसमें डिवीजन के बारे में सीखा, डिवीजन और नंबर्स क्या होते हैं। अब हम सीखेंगे कुछ विशेष फॉर्मूले होते हैं। देखिए कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो सबको आने चाहिए और सबको आते भी होंगे, आई होप, मेरी ऐसी आशा है। लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगा बोर्ड पर तो आप लोगों को रिवाइज हो जाएंगे कि वो फॉर्मूले क्या क्या हैं। तो इन फॉर्मूले की मदद से क्या होगा, इन फॉर्मूलों की मदद से आपके जो प्रीवियसली क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए वो डायरेक्टली इन फॉर्मूले से पूछे गए हैं। तो फॉर्मूले क्या क्या होते हैं उसको देखिए। पहला फॉर्मूला बहुत ही बेसिक सा, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया था, तो वो नहीं बताना है, हम लोगों को बताना है खुद से। क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। बहुत ही बेसिक, सबको पता होंगे ये फॉर्मूले, लेकिन मैं रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे ना तो ये फॉर्मूले फिर वहां पे हमें बताने पड़ेंगे। तो वहां मेहनत करने से बेहतर है कि हम लोग यहीं पर मेहनत कर लें पहले। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं कहूं a माइनस बी का क्या होगा, तो माइनस आ गया है तो कोई बात नहीं है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, प्लस था तो सभी प्लस थे, माइनस है तो 2ab माइनस में हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं कहूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अब हमें यार सर बच्ची वाली चीज पूछ रहे हो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए, a प्लस बी का होल क्यूब पूछा जाए, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो आप कहेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। यही होता है कि नहीं होता है, बोलो हाँ या ना, यही होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट को खोल के भी लिख सकते हो उसको, आप चाहो तो इसमें ब्रैकेट को खोल के इसका गुना करके भी लिख सकते हो, वो भी हो जाएगा, लेकिन बोर्ड में पर्याप्त जगह नहीं है तो हम लोग इसको यहीं पर रखेंगे। अब अगर माइनस में पूछा जाए, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। चूंकि माइनस है, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी। उसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। a
ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, बता पाएगा कोई? आसान है, पढ़े होंगे सारे फॉर्मूले। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सॉरी इसमें प्लस वाले में सभी प्लस होते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्यूब की बात की जाए तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल क्यूब में ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए इन दोनों फॉर्मूले में अगर कंफ्यूजन की बात करें, जो अमूमन होना आम बात है, क्या कंफ्यूजन होती है उसको समझ लीजिए। अगर वो कंफ्यूजन समझ में आ गई तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी इन दो फॉर्मूले में। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात की जा रही, बीच में माइनस है तो यहां तो ए माइनस बी होना लाजमी है क्योंकि बीच में माइनस है ए के साथ में बी के। अब यहां पर जो ब्रैकेट में लिखा जाता है वो सभी पॉजिटिव होता है, माइनस वाले में इस ब्रैकेट में सभी चीजें पॉजिटिव होती हैं, लेकिन प्लस वाले में इस ब्रैकेट में एक चीज नेगेटिव होती है, वो क्या होती है, ए बी। ए बी जो होती है वो नेगेटिव में लिखी जाती है किसके साथ में, प्लस वाले फॉर्मूले में। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, रिपीट कीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी का ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, ए प्लस बी अगले ब्रैकेट में क्या, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? तो इतने फॉर्मूले आपको डिस्कस मैंने किए हैं और उम्मीद है कि आपने ये चीजें पहले से पढ़ रखी होंगी। आइए कुछ और फॉर्मूले हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला भी सबको पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी सबको पता है, इनको जोड़ देंगे तो वही हमें बताना है। लेकिन होता क्या कि कभी कभी डायरेक्ट हमें इसकी आवश्यकता पड़ जाती है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती क्या है। तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, निकाल लेते हैं, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या निकल के आती है। देखिए अगर मैं पहले वाले की बात करूं, पहले वाले की अगर मैं बात करना चाहूं तो कैसे सॉल्व करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वहीं अगर हम बात करें ए माइनस बी की होल स्क्वायर की तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये अभी डिस्कस किया था वही चीज है। अगर मैं देखूं इन दोनों के बीच में प्लस का सिंबल है तो दोनों को जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो देखिए जरा क्या होगा वो समझते हैं, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि जो 2ab ये पॉजिटिव है और ये 2ab नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ए स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर जुड़ जाएगा, बी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो ये 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, जहां 2 हम कॉमन ले सकते हैं और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? इसका मतलब क्या है कि इसका जो आंसर आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो कितना आएगा, 2 टाइम्स ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, निकालना हमने देख लिया था कैसे निकाल के ये इसका आंसर ही आया है। वहीं अगर इसको माइनस में लिया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देख लीजिए। अगर हम a प्लस बी और a माइनस बी को माइनस में लेते हैं तब क्या बचेगा, क्या कैंसिल आउट होगा उसको समझते हैं। तो देखिए फॉर्मूले दोनों के हमें पता है, दोनों के फॉर्मूले हमने लिख लिए कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में 2ab प्लस का होता है और a माइनस बी के फॉर्मूले में 2ab माइनस का होता है। ठीक है, बीच में क्या है, माइनस है, दोनों के ब्रैकेट खोल के माइनस करेंगे तो क्या होगा, देखिए जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो ऐसे ही रहा, लेकिन इस माइनस होने की वजह से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब देखिए ये ए स्क्वायर प्लस का है, ये स्क्वायर प्लस का है, ये स्क्वायर माइनस का है, दोनों आपस में कैंसिल आउट। ये बी स्क्वायर प्लस का है, ये बी स्क्वायर माइनस का है, दोनों आपस में कैंसिल आउट। ये 2ab प्लस का है, ये 2ab प्लस का है, दोनों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा, 4ab। इसका मतलब क्या है कि इसको जब हम आपस में घटाएंगे तो निकल के आएगा 4ab। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, निकालना मैंने बता दी कैसे निकल के ये आंसर आए हैं। बाकी आपको पता होना चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का सम जो होता है वो 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर का जो डिफरेंस यानी कि जो सब्ट्रैक्शन होता है वो 4ab होता है। क्लियर है इतनी बात? ये हमारे लिए आवश्यक थे जानना, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस में ये हमें देखने को मिलेंगे, अप्लाई करने को मिलेंगे। तो जब हमें आते होंगे तभी तो अप्लाई कर पाएंगे, आते ही नहीं होंगे तो कैसे अप्लाई कर पाएंगे। आगे समझिए कुछ और बेसिक सी चीजें हैं जिनको जानना जरूरी है। जैसे मैं पावर की बात करूं कि अगर कहीं पर ऐसी पावर लिखी हुई है a इंटू बी, इसकी होल पावर x लिखी हुई है, तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी a की पावर x इंटू बी की पावर x लिख दें तो कुछ गलत नहीं माना जाएगा। कुछ भी गलत नहीं है इसमें कि a इंटू बी की पावर होल पावर x है तो इसको हम a की पावर x इंटू बी की पावर x भी लिख सकते हैं। ऐसा लिखने से कोई भी पाप नहीं किया है, ये बिल्कुल सही चीज है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि a की पावर x और भाग b की पावर y, a की पावर x और भाग b की पावर y, इस भाग का मतलब ये है कि आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये ऐसे भी लिखा हो या ऐसे लिखा हो, दोनों की चीज एक ही है। ठीक है ना, फ्रैक्शन में लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा और डिवीजन के सिंबल के साथ लिखा होगा तो ऐसे लिखा होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको समझ लीजिए। इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए भाग की जब भी बात करते हैं ना, भाग की,
भाग की जब भी बात करते हैं तो होता क्या है वो सीखिए। अगर यहां पे आप देखेंगे ना कि अगर मैं इसको ऊपर लाऊं, ये a की पावर x है इंटू b की पावर, ये जब b की पावर ऊपर आती है ना, जब b की पावर ऊपर आती है तो ये मल्टीप्लाई, ये जो पावर होती है वो किस में हो जाती है, माइनस में हो जाती है। यानी अगर इस b को, ये जो बटे में लिखा हुआ है, इसको मैं ऊपर लेके आऊं, इस बटे को ऊपर में लेके आऊंगा तो इनटू में आएगा, ये बात तो क्लियर है। लेकिन जो इसकी पावर होगी उसका सिंबल नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये पावर पहले से नेगेटिव में होती तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस बन जाता, पॉजिटिव हो जाती। चूंकि ये पावर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव में अपने आप में नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि पावर जो ऊपर जाएगी, नीचे से जब पावर ऊपर आती है तो वो पावर कैसे हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो इस चीज को हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि a की पावर x, अगर भाग के सिंबल को उठाना चाहें और गुणा के सिंबल को लाना चाहें तो पावर उसको समझ लेते हैं कि a की पावर x है और a की पावर y है, ये दोनों आपस में बराबर पे लिखे हुए हैं। तो यहां से हमें ये समझ में आता है कि अगर इनकी बेस समान है, इनकी बेस समान है तो इनकी घातें भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इनकी बेस समान है तो इनकी घातें भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में अप्लाइड होती है, इसलिए हमने अभी यहाँ पे सीख लिया है। इनके बारे में डिस्कस करेंगे यूनिट डिजिट के बारे में, और वह वीडियो हमारी कॉन्सेप्ट को लेकर आखिरी वीडियो होगी। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स कैसे लगाने हैं, मतलब कि सॉरी न्यूमेरिकल्स बोल रहा हूँ कि पीवीसी के क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर की, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में यूनिट डिजिट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक शेयर दबा के करो।